तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइज़, आपको जैसे पता है कि आज इसमें अपर सर्कल लगा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपर सर्कल लगा है तो इसको खरीद लीजिए। बहुत से लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है कि यार ये लगातार एक महीने से लोअर सर्किट में स्टॉक चल रहा था, तो आज क्या यू टर्न आया इसमें, क्या ये फिर से ऊपर जाएगा, तो क्या इसमें खरीदारी कर ली जाए। क्या अगर हमारी एवरेज 50 है, 60 है, 100 रुपये है, तो यहाँ पे एवरेज करके एवरेज नीचे लेके आई जाए और ऊपर जाएगा तो हम बेच दें। तो गैस देखिए, सारे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पे बात की जाएगी, सो दैट कि आपका नुकसान ना हो पाए। तो गैस देखिए, ये बात तो आपको क्लियर कट आप समझते होंगे कि अगर किसी शेयर में पिछले एक महीने से लोअर सर्कल लग रहे हैं तो वहाँ पे आपकी कैपिटल कितनी नीचे गई होगी। तो इस 1.5 से 2 महीने पहले ये स्टॉक 50 रुपये के ऊपर ट्रेड करता होता था। अगर किसी ने 1.5 से 2 महीना पहले इसमें 50,000 लगाया है तो गाइस वो आज रह गया है 7,000, क्योंकि अपर सर्कल लगने के बाद ये 7 रुपये के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि पिछले एक महीने में अगर लगातार लोअर सर्कल लग रहे हैं तो मैं तो यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि किसी ने भी जिसने खरीदा होगा यहाँ पे बेचा नहीं होगा स्टॉक, क्योंकि आपके पास मौका नहीं मिला बेचने का। तो अब गाइस देखिए, आप लोग काफ़ी जो इसको होल्ड करके रखे होंगे काफ़ी ज़्यादा लॉस में होंगे, तो उनको मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कल ही एक न्यूज़ निकल के आती है, वहाँ पर ये बात बताई जाती है कि अमेजन ने पटिशन डाली है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उनके पास पटिशन डाली अमेजन ने। वो क्या पटिशन डाली कि जो बीओआई बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल की इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन डाली थी ना, तो उसको अपोज करने के लिए कल पटिशन डाली अमेजन ने। तो गैस देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स होती है, यहाँ पे आपको पता होगा कि न्यू लॉ आया था 2016 में, हमारा एक एक्ट आया था जिसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि जो हमारे फिनेंशियल क्रेडिटर होते हैं या फिर हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। तो गैस देखिए, फिनेंशियल क्रेडिटर हमारे वो होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर हमारे वो होते हैं जिनसे हमने परचेज वगैरह की होती है। तो जो बैंक ऑफ इंडिया ये फिनेंशियल क्रेडिटर था, इन्होंने ये एप्लीकेशन डाल सकते थे फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट कि इनकी लिक्विडेशन हो जाए और हमें जो भी अब हमारा पैसा लिक्विडेट करके कंपनी को मिलना चाहिए। तो गैस देखिए, ये ऐसी एप्लीकेशन किसने डाली, बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। तो इनके पास एक राइट था एप्लीकेशन डालने का। तो गाइज उस एप्लीकेशन को अपोज किया अमेजन ने कि इनकी लिक्विडेशन नहीं होनी चाहिए, और जिसकी जो भी सुनवाई होगी एनसीएलटी के द्वारा वो 10 हमारी जो जून है इसको उसका रिजल्ट आएगा। तो गाइज इसके बेस पे यहाँ पे आपको पॉजिटिव थोड़ा सा देखने को मिल गया। अब गाइज एक और न्यूज़ निकल के आती है। तो आज गाइज जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें जो अमेजन है, इन्होंने एक वार्निंग दी है। तो गाइस देखिए, अमेजन ने क्या किया है, वार्निंग दी है। किसको दी है, एक तो फ्यूचर रिटेल ग्रुप के आपको पता ही है जो बयानी है उनको, और उनकी डॉटर अश्नी बयानी, इन दोनों को उन्होंने वार्निंग दी है कि हमारे पास राइट है आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का अगर आप अपने एसेट्स को रिलायंस को बेचोगे। तो गाइस देखिए, ये वार्निंग क्यों दी गई है, तो उनको कुछ लग रहा होगा कि हाँ कुछ एसेट्स वगैरह बेचे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो आपको न्यूज़ निकल के आई है। पहली न्यूज़ मैंने आपको ये बात बता दी कि अमेजन ने जो इनकी लिक्विडेशन की एप्लीकेशन इनके अगेंस्ट डाली थी, बैंक ऑफ इंडिया ने उसको अपोज किया है। पहले अमेजन ने ये एक्शन लिया, और दूसरा जो आज का एक्शन है, उन्होंने एक वार्निंग दिया है कि आप यहाँ से अपने एसेट्स को नहीं बेच सकते। तो अगर आपको ये दोनों बातों में लगता है कि हाँ भाई साहब यहाँ से कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जो हमारे शेयर है ये 7 गुना हो सकता है, तो मैं 7 गुना क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस फैक्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि अगर आपने 50 रुपये के ऊपर लिया इस शेयर को और अभी 7 रुपये के ऊपर ट्रेड करा, अगर 49 का होगा तभी आपके जाके पैसे पूरे होंगे ना। और हाँ गाइज, अगर आप ये चाहते हो कि आप एवरेज कर लोगे, यहाँ पे जितने आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है उतना ही आप और स्टॉक खरीद लोगे। तो एक एग्जांपल दूँ, अगर आपने 50 रुपये के ऊपर 100 स्टॉक खरीदा होगा और आप 7 रुपये के ऊपर 100 स्टॉक खरीद लोगे, तो 5700 के आपके 200 स्टॉक हो गए ना। तो आप यहाँ पे ये लगा के चलिए कि 28 रुपये 50 पैसे की आपकी एवरेज हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक मिनिमम 4 गुना तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आपको ये चीज़ लगती है कि हाँ जो ये दोनों न्यूज़ निकल गई है इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक 4 गुना ऊपर जाएगा, तो आप देख लीजिए, आपकी डिसीजन है। अदरवाइज गाइज, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आपको वाइजली डिसीजन लेनी चाहिए। अब गाइज देखिए, माइंड में काफ़ी और चीज़ें भी आ जाती है कि हाँ भाई साहब मैंने तो 5,000 रुपये लगा के इसमें 100 स्टॉक खरीदा था। गाइज देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से लोगों ने 1000 स्टॉक भी खरीदा होगा 50,000 लगा के, और अब तो सिर्फ 7,000 लगा के 1,000 स्टॉक और मिल जाएगा। तो अगर बाई चांस 4 गुना होता तो मेरा पैसा पूरा हो जाएगा। तो गाइज देखिए, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन जो न्यूज़ निकल के आ रही है इनको कैसे डील करते हो। देखिए गाइज, एनसीएलटी के बाद एनसीएलएटी भी
होता है और उसके बाद आगे भी जो हमारे डिसीजन आते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता। तो ये जो फंडा होता है, ये जो ऐसे कंप्लेंट्स वगैरह डाली जाती है या फिर एप्लीकेशंस वगैरह डाली जाती है, इनका काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता है। तो ये आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सी न्यूज़ निकल के आती है और क्या रिलायंस के साथ जो डील है ये आगे जाती है, और या फिर जो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना गाइज, बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने इनकी लिक्विडेशन की एप्लीकेशन डाली, अगर वो अप्रूव हो गई फिर तो लिक्विडेट हो जाएगी कंपनी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर अमेजन की एप्लीकेशन को समझा जाता है या फिर जो अमेजन की एप्लीकेशन है जो इन्होंने अपोज किया है कि हाँ भाई साहब इनकी लिक्विडेशन नहीं होनी चाहिए, उसको एडमिट किया जाता है, तो फिर गाइज एक अलग सिनेरियो बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने इस चीज़ को कैसे स्टडी करना है और कैसे समझ के चलना है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कैसी चीज़ें हो सकती है। एक्चुअल में गाइज देखिए, जो होता है, जो प्रोविजंस होती है हमारे एक्ट में, जो प्रोविजन दी जाती है कि हाँ जो इंसॉल्वेंसी होती है वहाँ पे जो एप्लीकेशन डाली गई है वो उन्होंने ही डाली है जो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब अपोज किया अमेजन ने, उसको क्या उसका वर्डिक्ट निकल के आता है 10 जून को, क्या बोला जाता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो अब गाइज जिन लोगों ने 150 रुपये के ऊपर इस शेयर को खरीदा था, देखिए गाइज मुझे पता है जब इनकी न्यूज़ निकल के आई थी ना कि हाँ जो फ्यूचर रिटेल है इनकी डील हो रही है रिलायंस के साथ, वहाँ पे ये शेयर 160 रुपये का चला गया था। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, शायद आपको देखने को मिल जाए। तो गाइज देखिए 653 का इसका हाई है, बट हाँ यहाँ पे ये 160 के ऊपर गया था गाइज। यहाँ पे ये स्टॉक 160 के ऊपर घूम रहा था जब इनका जो न्यूज़ निकल के आई थी कि हाँ भाई साहब इनकी डील हो चुकी है। बट गाइज उसके बाद ये लगातार शेयर नीचे गया। तो कुछ लोगों ने एवरेज भी किया होगा और कुछ लोगों ने बीच में निकल गए होंगे कि हाँ यार निकल जाते हैं, ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। जो निकल गया उनके लिए तो एक तरीके का बेनिफिट ही हो गया, ठीक है ना। अगर आप 60 रुपये के ऊपर भी निकले होंगे ना तो आपको 53 रुपीज़ पर शेयर आपका एक तरीके का नुकसान होने से बच गया है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 150 रुपये वाले हो जिन्होंने 150 पे खरीदा, 100 रुपये पे खरीदा, तो उनके पास तो गाइज कोई चारा बचता ही नहीं है। हाँ कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे जिन्होंने पहली बार एंट्री बनानी है, कोई बात नहीं, मैं तो 200 शेयर खरीद के इसमें 1400-1500 रुपये लगा के छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, 1500 चले भी गए, कोई चक्कर वाली बात नहीं, अगर ऊपर चला गया तो मेरा तो पैसा 6 गुना 7 गुना हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये है कि भाई साहब यहाँ से अगर 140 का होगा तब मेरा जाकर पैसा पूरा हो जाएगा, 140 का हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये शेयर अभी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, वो देखेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जिन लोगों की ऑलरेडी पोजीशन है 160 के ऊपर, वो लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ऑलरेडी ऐसी न्यूज़ काफ़ी बार आई है और हमारा पैसा तो नीचे जाता गया, हम एवरेज करते गए, तो ये तो शेयर अच्छा नहीं है। तो किस देखिए, सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी डिसीजन बरी कर सकती है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में जो बात है वो ये है कि अभी यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे निकलने का कोई बेनिफिट रहेगा ही नहीं। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने 50,000 लगाए होंगे 2 महीने पहले तो उसका 7,000 पे रह गया। तो भाई साहब यहाँ पे आपने 43,000 आपका लॉस हो गया। तो 7,000 का भी आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि हाँ कि क्या ये ऊपर जाए, अगर ऊपर गया तो मेरा थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप एवरेज करना चाहते हो गाइस, देखिए पर्सनली मेरी तो इसमें होल्डिंग है नहीं। अगर मेरी होल्डिंग होती तो मैं क्या करता, मैं ऐड भी नहीं करता और मैं यहाँ पे बेच के भी नहीं जाता। मैं पूरा देखता कि हाँ कब तक ये जो इनकी प्रोसीडिंग है कहाँ तक चलती है। और हाँ अगर मुझे कहीं फिर से 35-40 के आसपास देखने को मिलता तो मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन को निकालने की कोशिश करता, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें बरी करती है। और जो 2 न्यूज़ निकल के आई है, क्या आपको उनके बेसिस पे लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा? अगर आपको लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो आप गाइज फिर आप खरीद लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आपको खरीदना नहीं चाहिए, बेचना तो आपको अभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिन्होंने भी खरीदा होगा ना उनको यहाँ पे मैं यही नहीं कह सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे खरीदा तो आपको कहीं पे निकलने का मौका मिला होगा, क्योंकि आपको पता है लोअर सर्किट में स्टॉक चला तो आपको अभी ही मौका मिला है। तो अभी निकलने का मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें आपको सेंस रहेगा निकलने का। और बाकी अगर कल को ये फिर से अपर सर्किट में जाए, आपको लालच आ जाए कि हाँ भाई और पोजीशन बना ले, वो आपकी डिसीजन है। बट मेरे लिए मैं तो आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इसमें ही पैसा लगा दो। और भी कई शेयर है जो आपको अभी सस्ते में देखने को मिल रहे हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। बट हाँ जो 2 न्यूज़ हैं मैंने आपको बता दिया है। अमेज़न ने एक तो अपोज किया है कि जो इनके अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया ने इनके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन डाली है इंसॉल्वेंसी के लिए, तो उस एप्लीकेशन को अमेज़न ने अपोज किया कि हाँ इनकी इंसॉल्वेंसी अभी नहीं होनी चाहिए। और एनसीएलटी में भी इनका एक केस गया। और दूसरी अमेज़न ने क्या बोला है, उन्होंने
इनके जो बयानी है और उनकी डॉटर है अश्नी बयानी, इन दोनों को एक लेटर लिखा है, वहाँ पे इनको वार्निंग दी गई है कि भाई साहब आप लोग अपने एसेट्स को नहीं सेल करिएगा रिलायंस को, अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हम वो पोजीशन में है कि आपके अगेंस्ट एक्शन लें। तो आप देख लीजिएगा आपको इन दोनों में क्या लगता है। अब अमेजन के दिमाग में क्या बातें चल रही है, क्या चीज़ें हो रही है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। 10 जून तक हो सकता है कि पोस्टिंग में भी रहे और जो एनसीएलटी का डिसीजन आता है वहाँ पे भी पता चलेगा कि हाँ आगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो सारी चीज़ें अभी गई सस्पेंस में ही है, तो ऐड करोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार क्या किया मैंने। और हाँ अगर ऊपर जाएगा तो एक ऐसा शेयर जो कि आप एक तरीके का डूबा हुआ मान चुके हैं, वो आपका पैसा रिकवर करके दे देगा, वो फिर आपको वैसे ही खुशी हो जाएगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो होल्ड करके ही चलिएगा, अभी निकल के भी आपको कोई ज़्यादा पैसा तो आ नहीं रहा, ठीक है ना। और ऐड करने से पहले गाइस देखिए आपकी पर्सनल डिसीजन हो सकती है, 100 बार सोचिएगा कि ऐड करना है या नहीं करना है। जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है मैं उनको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी डिसीजन बरी करती है। अब आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है ही नहीं, आप यहाँ पे इसमें 700 रुपये लगा के बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं इसमें एंट्री बना रहा हूँ, तो वो आपके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको 25% रिटर्न में मिल गया, आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहोगे। बट हाँ जिन लोगों का ऑलरेडी 50 रुपये के ऊपर एवरेज है, 70 रुपये के ऊपर एवरेज है, वो यहाँ पे एवरेज करेंगे। तो मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आपकी डिसीजन सही होगी वो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।